गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बुलियन अलजेब्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी कोर्स एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है बुलियन अलजेब्रा से। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बुलियन अलजेब्रा के हम इस लेक्चर में लेंगे। डेट इज व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा, रूल्स ऑब्लिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। सबसे पहले देखते हैं बुलियन अलजेब्रा। दिस इज द कंसेप्ट गिवन बाय जॉर्ज बुले टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के कंसेप्ट को समझने के लिए जॉर्ज बुले ने ये हमें दिया है। तो कंप्यूटर जो कि हमें पता है कि सर्किट से मिलकर के बनता है। अब सर्किट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और गेट्स की ट्रुथ टेबल कैसे बनती है और उनका लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आप गेट्स का वो लेक्चर देख सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। नाउ वी अंडरस्टैंड बुलियन अलजेब्रा। इट इज द सेट ऑफ रूल्स टू सिंप्लीफाई द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनैलिटी। ये सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बिना उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करें। तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब उसको मिनिमाइज करेंगे और हमारी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। सेट ऑफ रूल्स को की हेल्प से हम ऐसा करेंगे। तो सपोज आपका एक फंक्शन है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, डेट इज f इक्वल टू a बार b प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, मिनिमाइज किया इस एक्सप्रेशन को, एंड देन रिजल्ट इज द f इक्वल टू a बार b प्लस बी सी। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं, दिस वन इज एक्सप्रेशन 1 सपोज एंड दिस वन इज एक्सप्रेशन 2। तो ये जो हमने मिनिमाइजेशन कर दिया है इस दोनों फंक्शंस की, इन दोनों एक्सप्रेशन की 1 और 2 की जो फंक्शनैलिटी है, इट शुड हैव सेम फंक्शनैलिटी, इनकी दोनों की सेम होनी चाहिए। अब रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है। अगर दो पर्सन्स इसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। यही इसकी ड्रॉबैक है इस बुलियन अलजेब्रा की, कि इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट ऑलवेज सेम, क्योंकि जो दो पर्सन्स हैं इसको सिंप्लीफाई मिनिमाइज करने में वो डिफरेंट अप्रोचेज को यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट अप्रोच से जो रिजल्ट्स होंगे ये जो है हो सकता है कि सेम ना हो। रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज सेम, बट फंक्शनैलिटी इनकी सेम होनी चाहिए। और फंक्शनैलिटी सेम कैसे होगी ये हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। उनकी अगर ट्रुथ टेबल जो है वो सेम हो जाती है दोनों की, तो जो है इट मीन्स ये फंक्शनैलिटी आपने जो है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लेस। ये जब भी यूज होता है जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते हैं। अगर वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं तो हम कंसेप्ट यूज करते हैं के मैप का, और ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा का, डेट इज जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कम होते हैं और इनमें वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो 2 ही होती है, डेट इज 0 और 1। दिस इज एन अलजेब्रा विच डील्स विद बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ डील करता है और इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज रहेंगे हर एक वेरिएबल की, डेट इज 0 और 1। इट इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा के रूल्स क्या क्या हैं? तो बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं, डेट इज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे a है, अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या होगा, जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसे 0 के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट हमने किया 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारा अगेन 0 हो जाएगा। यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट किया, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट का मार्क हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी। तो ये कॉम्प्लीमेंट का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो अगेन रिजल्ट विल बी 0। तो ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो रिजल्ट विल बी ए। दिस इज द फर्स्ट रूल, कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो वैल्यू इनवर्स होगी, दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया तो वैल्यू सेम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट रूल। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट रूल, डेट इज एंड। तो बुलियन अलजेब्रा के अंदर हम सिर्फ 2 गेट्स ही लेंगे। बुलियन अलजेब्रा के अंदर हम जो है सिर्फ 2 ऑपरेटर्स ही यूज होते हैं इसके अंदर, और वो है एंड और ऑपरेटर। सिर्फ 2 ऑपरेटर इसके अंदर पूरे बुलियन अलजेब्रा के अंदर यूज होते हैं, और एंड जिसका मार्क होता है लाइक डॉट, और जिसका मार्क होता है प्लस। अब
एंड का जो गेट होता है डेट इज दिस वन, और का जो गेट होता है डेट इज दिस वन। ये आपका इसका सर्किट होता है, इसका सर्किट एंड गेट का। तो इसमें सिर्फ ये जो दो ऑपरेटर या हम कह सकते हैं दो गेट्स ही यूज होते हैं, एंड गेट और गेट। एंड गेट लाइक ए जिसको हम डॉट से शो करते हैं या फिर मल्टीप्लाई से भी शो कर सकते हैं, और गेट को हम प्लस से शो करते हैं। तो ये जब आपने किया तो यहाँ पे आपने ए दिया और ये दिया बी, तो ये क्या हो गया ए बी, और यहाँ पे ए बी दिया तो ये हुआ ए प्लस बी। तो यहाँ डॉट यूज हुआ, यहाँ प्लस यूज हुआ। तो सिर्फ ये दो गेट्स ही हैं जिनको हम सारे बुलियन अलजेब्रा में देखेंगे। नाउ वी सी एंड दिस इज द रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो एंड गेट के क्या क्या रूल्स रहते हैं? रूल्स आर डेट इज ए डॉट ए इक्वल टू ए। अगर जहाँ कहीं भी ए डॉट ए है वहाँ हम ए लिख सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसको हम ट्रुथ टेबल से इसको चेक कर लेते हैं, इसको प्रूफ विद प्रूफ देख लेते हैं। तो ए बी, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे डेट इज 2 की पावर 2 4 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब यहाँ पे ए डॉट बी यानी एंड में डॉट यूज होता है, तो ए डॉट बी क्या होगा? तो ये रूल हमने पहले देखा हुआ है एंड गेट का कि अगर दोनों 1 है तो आंसर विल बी 1, अदरवाइज आंसर विल बी 0। तो ये होता है। अब ए में अगर आप जो है क्या दे रहे हैं, ए में अगर आप 0 देंगे, यहाँ भी ए है, अगर आपने ए में 0 दिया तो 0.0 ये क्या होगा? डेट इज 0। और ए में अगर हमने 1 दिया तो 1.1 डेट इज 1। तो इट मीन्स जो हम ए में दे रहे हैं वही हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो जो हम ए में दे रहे हैं वही रिजल्ट है। तो ए डॉट ए, अगर हमने ए डॉट ए किया तो रिजल्ट विल बी ए। इट मीन्स ए में अगर 0 है तो 0.0 0 होगा, ए में अगर 1 है तो 1.1 डेट इज 1 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स रिजल्ट वही होगा जो हम दे रहे हैं, ए डॉट ए इक्वल टू ए, पहला रूल एंड का। नेक्स्ट रूल इज ए डॉट 0 इक्वल टू 0। तो ये रूल कैसे आया? ए डॉट 0, तो ए में और यहाँ जो सेकंड इनपुट है इसमें हम 0 0 दे रहे हैं। ए में हम 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। तो ए डॉट 0, तो ए में अगर हमने 0 दिया तो 0.0 डेट इज 0, और 1 दिया तो 1.0 कितना होगा? डेट इज 0। तो दोनों 1 होने चाहिए तभी आंसर 1 आएगा। तो ए डॉट 0 का मतलब क्या है? चाहे हम इसमें 0 दें चाहे 1 दें, रिजल्ट विल बी 0। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकेंड रूल है। तो ये फर्स्ट रूल एंड गेट का, ये सेकेंड रूल। नेक्स्ट रूल इज ए डॉट 1 इक्वल टू क्या आएगा? तो ए डॉट 1, ए के अंदर अगर हमने 0 दिया या 1 दिया, यहाँ पे 1 है, तो अगर 0 दिया तो क्या होगा? रिजल्ट विल बी 0। दोनों 1 होने चाहिए, तो दोनों 1 पे ही आंसर 1 आएगा, नहीं तो आंसर 0। तो 0 1 दे रहे हैं तो आंसर 0 1 ही आ रहा है। इट मीन्स हमारा रिजल्ट ए ही आ रहा है, यानी जो हम दे रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है। तो डेट इज ए डॉट 1 अगर हम देंगे तो दिस विल बी 1 ए। नेक्स्ट रूल इज ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट देंगे, यानी ए में अगर हमने 0 दिया है या 1 दिया है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, दोनों ही केस में रिजल्ट विल बी 0। ये रिजल्ट है। ठीक है, तो आप ए यानी 0.1 इज 0, 1.0 इज 0, तो रिजल्ट विल बी 0। तो ये आपके एंड गेट के रूल्स आ गए। अब इस रूल को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये रूल्स जो हैं बार बार यूज होंगे आपके सिंप्लीफिकेशंस में। जब आप बुलियन अलजेब्रा यानी कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, मिनिमाइज कर रहे होंगे, तो ये रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। जहाँ भी ए डॉट ए लिखा हो वहाँ पे आप ए लिख सकते हैं,
ए डॉट जीरो है तो वहाँ ज़ीरो कर सकते हैं, ए डॉट वन है तो वहाँ पे उसकी जगह ए लिख सकते हैं, और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे ज़ीरो कर सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका हम देख लेते हैं, डेट इज़ वन वन जा वन, यानी ए जा ए, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेते हैं। और ए डॉट जीरो, तो जैसे यहाँ पे अगर 5 है तो 5 जीरो जा ज़ीरो, तो यहाँ पे ए डॉट जीरो भी क्या होगा, जीरो सपोज। तो यहाँ पे सपोज हमने 5 माना तो 5 वन जा 5, तो ए वन जा ए, ठीक है। और 1 जीरो डॉट वन या 1 डॉट जीरो, ये दोनों ही केस में ज़ीरो रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको ये रूल्स याद कर लेने हैं। कोई भी आप मेथड रूल्स याद करने का लगाएं, लेकिन ये रूल्स आपको याद करने होंगे बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन द और गेट। अब और गेट के रूल्स ले लेते हैं, डेट इज ए प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, और गेट हमारा रहता है लाइक दिस। और गेट की ट्रुथ टेबल अगर हम देखें, डेट इज ए बी, और दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन 4 होंगे। और यहाँ पे a प्लस बी का रिजल्ट क्या होगा, a प्लस बी कहता है कि कोई भी एक 1 होना चाहिए, तो आंसर 1 नहीं तो 0। तो ये हो गया a प्लस बी। अब अगर हम a प्लस ए दे रहे हैं तो ये इसको कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो a में अगर हमने 0 दिया या 1 दिया, और इधर भी a में 0 दिया और यहाँ 1 दिया, तो a प्लस ए क्या होगा, दैट विल बी दोनों में से कोई भी एक 1 होना चाहिए। और का कंडीशन है कि कोई भी एक 1 हो, तो आंसर 1 नहीं तो 0। तो इट मीन्स मतलब जो हम दे रहे हैं वही हमारा आंसर आ रहा है। तो ए जो हम दे रहे हैं वही हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो a प्लस ए इक्वल टू ए, यानी जो हमने दिया वही हमारा रिजल्ट बना, ठीक है। नेक्स्ट इज a प्लस जीरो। नेक्स्ट रूल आता है, डेट इज a प्लस जीरो क्या होगा। तो a के अंदर अगर आप दे रहे हैं 0 या 1 और यहाँ दे रहे हैं 0 0, तो a प्लस जीरो कितना होगा, डेट इज 0 और ये 1, ये हमारा रिजल्ट है। तो इसमें क्या देखा हमने कि a प्लस जीरो क्या है कि जो भी हमने जो है इनपुट दिया 0 0, और यहाँ पे अगर हमने 1 दिया, डेट इज 1 0, तो रिजल्ट विल बी 1। तो जो हमने इनपुट दिया वही हमारा आउटपुट बन रहा है, डेट इज ए। नेक्स्ट इज a प्लस 1 इक्वल टू, a प्लस 1 में क्या आएगा, तो a में हम 0 या 1 दे सकते हैं, और 1 1, a प्लस 1, 0 प्लस 1 किया हमने, कोई भी एक 1 है तो आंसर 1, कोई भी एक 1 है तो आंसर 1, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो a प्लस 1 का रिजल्ट होगा डेट इज 1 दोनों ही केस में। नेक्स्ट इज a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यानी a अगर 0 है और a कॉम्प्लीमेंट विल बी 1, a में 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, तो कोई भी एक 1 होना चाहिए, तो रिजल्ट विल बी 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। अब इसको याद करने का तरीका भी हम देख लेते हैं, दैट इज a प्लस ए इक्वल टू ए। तो इसमें हमने कुछ भी प्लस किया, जैसे 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो a ही रिजल्ट आएगा। a प्लस ए अगर आप कर रहे हैं, दोनों को ही सेम को ही अगर आप ऐड कर रहे हैं तो सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे 1 प्लस 1 किया आपने तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तो और वो रिजल्ट हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं 0 और 1 से, तो ये रिजल्ट a ही आएगा। a प्लस 0, जैसे 5 है, 5 में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो आंसर 5 ही आएगा। नेक्स्ट इज a प्लस 1, 5 में हमने कुछ ऐड कर दिया तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है, और तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है तो इसको हमने दिखा दिया 1 से। तो क्योंकि हम यहाँ पे 0 और 1 ही दिखा रहे हैं तो इसको हमने दिखाया 1 से। a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ये याद करने का तरीका कुछ मैं बता रही हूँ, डेट इज यहाँ पे जैसे 0 है, यहाँ 1 है, या 1 है या 0 है, तो दोनों ही केस में हमें पता है कि अगर एक 1 है तो आंसर 1 आता है।
तो ये हो गया आपका याद करने का तरीका। तो आपको ये रूल्स जो हैं, ये जो भी हमारे आते जा रहे हैं, जैसे एंड गेट के आए, फिर और गेट के आए, उससे पहले कॉम्प्लीमेंट था, तो ये सारे रूल्स आपने याद रखने हैं और इन रूल्स को जो मिक्स करके आप क्या करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। अब आ गए आपके ये लॉज। अभी तक हमने देखे थे कुछ रूल्स, अब जो हमारे लॉज हैं वो 3 तरह के लॉज रहते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ भी रहता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ भी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये सारे लॉज। कम्यूटेटिव लॉज, ये क्या होता है, डेट इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी जहाँ कहीं भी a प्लस बी लिखा है वहाँ हम b प्लस ए लिख सकते हैं। यानी क्रम चेंज अगर हम कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव मीन्स अगर हम उसका क्रम चेंज कर दें या ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा फॉर एडिशन, तो हमने कहा था पहले कि ये सिर्फ 2 ऑपरेटर के लिए यूज होता है, एडिशन के लिए और डॉट के लिए। तो दिस इज फॉर एडिशन, ये हमने एडिशन के लिए देख लिया। अब हम देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या, अगर हम a डॉट बी लिख दें तो वहाँ पे b डॉट ए भी लिखा जा सकता है। ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो ये आपको लॉज याद रखने हैं। अब ये लॉ कैसे बना है ये हम देख लेते हैं एक बार इनकी ट्रुथ टेबल से। अगर इनकी ट्रुथ टेबल सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है। तो ए बी डेट इज 0 0 0 1 1 0 1 1। ए प्लस बी क्या कहता है कि कोई भी एक 1 होना चाहिए, तो आंसर विल बी 1। बी प्लस ए ये भी कहता है कि इन दोनों में कोई भी एक 1 हो, तो आंसर 1। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम है। तो इट मीन्स जहाँ कहीं भी a प्लस बी लिखा है वहाँ हम b प्लस ए लिख सकते हैं। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरीके से a डॉट बी या b डॉट ए ये भी देख लेते हैं। तो a डॉट बी कहता है कि दोनों 1 अगर हैं तो आंसर 1, अदरवाइज आंसर 0। तो b डॉट ए में भी दोनों 1 होने चाहिए, आंसर 1, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 0। तो ये दोनों भी हमारे रिजल्ट्स जो हैं सेम हैं। तो जहाँ कहीं भी a डॉट बी लिखा है वहाँ हम b डॉट ए लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ वी सी दैट इज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमने लिखा a प्लस बी, ये दो नंबर्स को हमने एसोसिएट किया, तो इसको जो है हम इक्वल कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इन डिजिट्स के। तो यहाँ हमारा एसोसिएशन था इन 2 नंबर्स पे और ये एसोसिएशन अब हमारा है इन दोनों नंबर्स पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स अगर एसोसिएशन को अगर हम चेंज कर दें तो भी रिजल्ट हमारे सेम ही होंगे। तो ये तो था फॉर एडिशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा रूल रहता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डेट इज हमने देख लिया था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 पे ही यहाँ बुलियन अलजेब्रा में सभी लॉज का काम चलेगा, रूल्स का काम चलेगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए डेट इज a डॉट बी डॉट सी। अगर ये एक्सप्रेशन है, ये जो है एसोसिएशन है b डॉट सी का, तो इसको एसोसिएशन को हम चेंज कर सकते हैं a डॉट बी करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं एंड दिस वन इज एसोसिएटिव लॉ। तो इसको अगर हम एक बार प्रूव करके देखना चाहें तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमें जो है ये वेरीफाई हो जाए कि ये एग्जैक्टली सही है। तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी ऐसे करके देख लेते हैं। तो a b c 3 वेरिएबल्स की यहाँ बात चल रही है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 8 कम्बिनेशन बनेंगे। दैट इज 0 0 0 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1 1। ये कॉम्बिनेशंस हम इस तरीके से लेते हैं। अब a प्लस बी कहता है कि जो है दोनों में से कोई भी एक 1 होना चाहिए, तो आंसर 1। तो हम इसको फटाफट से लिख देते हैं। यहाँ पे एक 1 है और सभी में एक एक 1 दिख रहा है। इन दोनों को देख रहे हैं हम a प्लस बी, और ये जो है हम यहाँ पे कर देंगे 1 1।
अब a प्लस बी प्लस सी, सी हमारा ये है और a प्लस बी को c के साथ अगर हम प्लस करें तो हमारा जो है, हम देख लें कि दोनों में से कोई भी एक 1 हो। तो यहाँ पे सभी जगह 1 दिख रहा है, तो 0 के बाद बाकी सारों में 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिजल्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब इस रिजल्ट को अगर हम इसके साथ कंबाइन करें, b प्लस सी निकालते हैं पहले, तो b प्लस सी डेट इज़ 0 और यहाँ पे जो है 3 1, देन b प्लस सी, इसमें 2 0 है, यहाँ 0 रहेगा एंड यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, तो ये 1 1 1 आ गया। अब हम इसको जो है एसोशिएट कर देंगे इसके साथ, a के साथ, b प्लस सी को a के साथ, तो b प्लस सी डेट इज़ दिस वन, 0 0 इज़ 0, कोई भी एक 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी एक 1 है और इसमें भी 1 है एक, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, दिस इज द सेम रिजल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे कहीं ये लिखा है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम ये b डॉट सी भी एक बार इसको भी वेरीफाई करके देख लें, इस रूल को, इस लॉ को भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लें, प्रूफ करके देख लें इसका। b डॉट सी, तो b डॉट सी में क्या होता है कि दोनों 1 होने चाहिए, डॉट का मतलब एंड का मतलब कि दोनों 1 हो, तो 0 डॉट 0 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1, ये 2 बार 1 1 है। अब जो b डॉट सी में यहाँ पे है दोनों 1, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1 और यहाँ पे तो हमारा b डॉट सी का जो है एक ही 1 था, तो हमने लगाया 0 और बाकी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ पे 1, 0 0 0 और 1, ये हो गया हमारा b डॉट सी। अब हम a डॉट b डॉट सी अगर करें, तो ये b डॉट सी था, इसके साथ हमने a को डॉट किया, ठीक है, एंड गेट को यूज़ किया, तो क्या होगा 0 और दोनों 1 होने चाहिए, एक 1 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 0 ही है, तो ये 0 हो जाएगा और ये सारे 0 हैं, दोनों 1 होने चाहिए, यहाँ पे एक बार दोनों 1 हो गए हैं। ये हमारा a डॉट b डॉट सी का रिजल्ट आ गया। अब हम a डॉट b, इसका रिजल्ट भी एक बार देख लें, डेट इज़ a डॉट b 0, इन दोनों का 0 और यहाँ पे 0 है 0 है 0 है, दोनों 1 होने चाहिए तो ही आंसर बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 0 हैं और यहाँ पे ये 1 है और ये भी 1 है। ये हमारा a डॉट b का रिजल्ट गया। अब a डॉट b डॉट c, इसको हम करेंगे, इस a डॉट b को इस c के साथ हम एंड करेंगे, तो ये आपका, आप इसको देखेंगे और एक बार आपको अब देखना है ये, और a डॉट b के साथ ये देखना है ये। ओके, इन दोनों को देखेंगे आप, तो यहाँ पे 0, ये सारा 0 0 0 0 0 और यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये भी जाएगा 0 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, दोनों 1 हो गए तो आंसर आएगा 1। अब ये जो रिजल्ट है दिस 1 और दिस 1, ये रिजल्ट आपका सेम आ गया है और यही हमें सेम चाहिए, तो जहाँ कहीं भी ये लिखा है उसकी जगह आप जो है इसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी जो एसोसिएशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं इजीली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट लॉ डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सभी को हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ये भी हम इन दोनों के लिए देखेंगे, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप इन रूल को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यही रूल आपको बुलियन अलजेब्रा को, आपके बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करवाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि a डॉट b प्लस सी, यहाँ डॉट लगाया है, बीच में आपने प्लस लगा दिया, तो आप इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइक दिस, a डॉट b प्लस a डॉट c, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने एडिशन के लिए यूज़ किया, ठीक है, ये हमने जो है एडिशन के लिए यूज़ किया एंड नेक्स्ट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये हम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए कह सकते हैं इसको,
एक सेकेंड, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये रूल याद रखना है, और फॉर एडिशन के लिए डेट इज ए प्लस बी डॉट सी। अगर ऐसे दिया है तो आप इसको ए प्लस बी डॉट ए प्लस, सॉरी एक बार इसको सॉल्व करते हैं, डेट इज ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इससे तो ये आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंदर ले जाकर, लाइक दिस। तो अगर आपका डॉट दिया हुआ है, या तो डॉट दिया है या फिर प्लस दिया है बाहर, तो अंदर अपोजिट दिया होगा, और आप इसको जो है अंदर ले जाएंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहता है कि जहाँ कहीं भी ये दिया हुआ है उसकी जगह आप ये पुट कर सकते हैं। तो इसको भी आप विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल देख लेंगे और जो है वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो है आंसर्स ठीक हैं। तो इसके लिए जैसे ए बी सी बी प्लस सी, फिर आप निकाल के देखेंगे ए डॉट बी प्लस सी, फिर आप निकालेंगे ए डॉट बी और ए डॉट सी, और फिर आप इनको प्लस करके देखेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी तरीके से ये तो था मल्टीप्लिकेशन के लिए, डॉट जिसमें बाहर है। फिर एडिशन के लिए आप यूज़ करेंगे, ए तो आपका है यहाँ पे, अब आप करेंगे बी डॉट सी, बी डॉट सी निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे ए प्लस बी ए प्लस सी, और फिर आप निकाल देंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे इस सारे को, एंड देन आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है इसका और इसका, ए डॉट बी प्लस सी एंड ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये दोनों रिजल्ट विल बी सेम, एंड ये आपका ए प्लस बी डॉट सी और ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। एक बार यहाँ पे आप ए प्लस बी डॉट सी ये भी निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्ट जो है आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये रिजल्ट्स आपका सेम आएगा, और इसी से जो है प्रूफ होता है कि जहाँ कहीं भी आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ये दी है तो आप उसकी जगह ये राइट हैंड साइड वाली डिस्ट्रीब्यूशन पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट लॉ, डेट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है फॉर एडिशन, इसको भी हम देखेंगे फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिए रूल रहता है, डेट इज जहां कहीं भी आपको दिया हुआ है a प्लस बी का बार, एडिशन के लिए डेट इज a प्लस बी का बार। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप इसको खोलेंगे, a बार और प्लस का बार होता है डॉट एंड बी बार, ये रिजल्ट होगा। और जहाँ कहीं दिया हुआ है आपको a डॉट बी का बार, इसको आप खोल देंगे, a बार प्लस डॉट का बार डेट इज प्लस एंड बी बार। ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आपके रूल्स हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। तो डी मॉर्गन्स लॉ को भी आप जो है वेरीफाई करके देख लेंगे, ए बी और a प्लस बी, देन a प्लस बी की बार। इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। a प्लस बी इज कोई भी एक 1 हो तो आंसर 1। ठीक है, तो a प्लस बी का बार इज इसका अपोजिट डेट इज 1 0 0 0। नेक्स्ट इज a बार b बार एंड देन a बार डॉट b बार। तो a बार इज 1 1 0 0 इसका उल्टा एंड 1 0 1 0 इसका उल्टा b का, ये हो गया। और a बार डॉट b बार क्या कहता है कि दोनों 1 हो तो आंसर 1, नहीं तो आंसर 0। तो ये अब हम देखेंगे कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लिकेशन का, और इसको सॉल्व करने के लिए a डॉट बी निकाल देंगे हम, a डॉट बी का बार a बार b बार और a बार प्लस b बार निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिया हुआ है आप उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ।
ओके स्टूडेंट्स, सभी ये रूल्स आपको याद करने हैं। अब एट लास्ट ये जितने भी रूल्स और लॉज हमने किए हैं उनकी एक टेबल हम देख लेते हैं। अभी जो रूल्स थे ये डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बाद कुछ रूल्स और भी हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। डेट इज ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, यानी जहाँ कहीं भी a प्लस ए बी दिया हुआ है उसको हम a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार प्रूफ करके देख लेंगे। a को हमने कॉमन लिया, डेट इज़ 1 प्लस बी, अंदर ये रह गया। ठीक है, तो अब 1 प्लस बी, ये हमने देखा था कि 1 में हम कुछ भी ऐड कर दें, ठीक है, तो आंसर 1 ही जाएगा। ये हमने पिछले रूल्स में देखा है, और तो ये रिजल्ट आपका आ गया ए। तो ये आपका नेक्स्ट रूल है। ये सारे हमने रूल्स देखे, उसके साथ अगला रूल जो है डेट इज दिस वन। अब उसके बाद अगला रूल बी देख लेते हैं हम, डेट इज ए प्लस ए बार बी। अगर a प्लस ए बी दिया हुआ है तो इसको a से रिप्लेस कर सकते हैं। a प्लस ए बार बी दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे हम, जैसे हमने a प्लस ए बार डॉट बी किया। अब हम इसको खोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। a प्लस ए बार डॉट a प्लस बी, ये हमने अंदर रिप्लेस कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और a प्लस ए बार होता है 1 प्लस 0 कितना होता है, कोई भी एक 1 हो तो 1 प्लस 0 इज 1, और ये आ गया आपका a प्लस बी, 1 डॉट a प्लस बी। और ये क्या हो गया, तो 5 1 जा 5 जैसे, तो इसी तरीके से दिस वन इज a प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा a प्लस बी। तो ये आपका अगला रूल हो गया, 9th रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके रूल्स हैं। तो इसके अलावा एक और एट लास्ट एक और रूल रहता है, दैट इज 10th रूल, एंड दैट वन इज जहाँ कहीं भी आपका लिखा है a प्लस बी a प्लस सी, वहाँ आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी सी से। और ये आपका आपने क्या जैसे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन को खोलते हैं तो भी आप ऐसे ही करेंगे, a प्लस बी खोल, जैसे a प्लस बी सी अगर हमें दिया हुआ था तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन से खोलते, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करके। तो कैसे खोलते, a प्लस बी सी, इसको खोलते a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो इट मीन्स जहाँ कहीं भी आपको a प्लस बी a प्लस सी दिया हुआ है उसको आप a प्लस बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट रूल।